Hello students, welcome to Logica Education. I am Divya Sadhwani. Today we are going to start with Article 12, that is Fundamental Rights of Indian Constitution. This has been defined under Part 3 of Indian Constitution. It starts with Article 12 and stops with Article 35. So today we are going to start with Article 12, that is definition of state. हम ये बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट अवेलेबल हैं, हम किसको क्लेम कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं. तो वी कैन क्लेम दैट अगेंस्ट दी स्टेट. सो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. So we are going to study that in Article 12. It says that unless the context otherwise requires, state includes government and parliament of India, government and legislature of each state. This is point 2. All local and other authorities within the territory of India or under the control of India. Now this is an inclusive and non-exhaustive provision. Why we are saying that this is an inclusive provision? Because it states that the state includes. इसका मतलब कि जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो इस डेफिनेशन को और इंटरप्रेट कर सकते हैं और इसके अंदर और कई चीजें स्टेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि ये जो डेफिनेशन है ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है. नॉन एग्जॉस्टिव मतलब not complete in itself. Now, the term local authority is not defined under Indian Constitution. This has been defined under Section 3, Subclause 31 of General Clauses Act, which states that authorities like municipalities, panchayats, district boards are covered under the definition of local authority. Now local authority के लिए एक टेस्ट लेट डाउन किया गया था. 5 conditions इसमें लेट डाउन करी गई थी to test the term local authority. This was laid in the case of Union of India versus R.C. Jain. Now these 5 conditions were separate legal existence. जो भी हम बॉडी की बात कर रहे हैं उसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होना चाहिए. सेकेंडली, फंक्शन इन अ डिफाइंड एरिया. जो भी फंक्शन होता है उसका वो डिफाइंड एरिया में होना चाहिए. लाइक इन द केस ऑफ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनका डिफाइंड एरिया बॉम्बे है. उसके पास पावर होना चाहिए टू रेज फंड्स. फोर्थली, वो इंजॉय करनी चाहिए, ऑटोनॉमी स्टेटस होना चाहिए उनका. फिफ्थली, इट शुड बी इंटरेस्टेड बाय स्टैट्यूट. ये एक स्टैट्यूट के अंदर होनी चाहिए. दीज आर दी 5 कंडीशंस व्हिच वर लेड डाउन इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आरसी जैन. नाउ कमिंग टू इंटरप्रेट द टर्म अदर अथॉरिटी. जब हम बात करते हैं अदर अथॉरिटी के लिए, ये मोस्ट इंटरप्रेटिव टर्म है अंडर आर्टिकल 12. सो अर्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेस्डम जनरिस वर फॉलोज. एडजेस्डम जनरिस मतलब सेम नेचर या सेम काइंड को हम बोलते हैं एडजेस्डम जनरिस. लाइक फॉर एग्जाम्पल देर आर 3 टर्म्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म. अगर फर्स्ट 2 टर्म्स सेम नेचर या सेम काइंड के हैं तो हम थर्ड टर्म को भी उसी तरीके से इंटरप्रेट करेंगे अगर इसका इंटरप्रिटेशन सही नहीं आ रहा है तो. दिस इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. नाउ पहले एडजेस्डम जनरिस फॉलो होता था टू इंटरप्रेट द टर्म अदर अथॉरिटी. सो इन द केस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई ऐसा बोला गया था, अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग ओनली गवर्नमेंटल एंड सोवरेन फंक्शंस वर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. इट इंटरप्रेटेड दैट गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम काइंड सेम नेचर के हैं और इसीलिए अदर अथॉरिटीज को भी गवर्नमेंटल और सोवरेन फंक्शंस के साथ लिंक कर दिया गया था. बट दिस डॉक्ट्राइन वाज रिजेक्टेड इन द केस ऑफ उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहन लाल. इसमें यह बोला गया था, इसमें अलग डॉक्ट्राइन फॉलो किया गया था, दैट इज ऑफ स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी. ऐसा बोला गया था कोई भी बॉडी या अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी स्टैट्यूट के अंदर बनता है, लाइक इन द केस ऑफ NLIU, तो वो स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा. और अगर वो किसी स्टैट्यूट के अंदर नहीं बनता है तो इट वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. तो ये बोला गया था. तो जो गवर्नमेंट है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और लेजिस्लेचर एक लेजिस्लेटिव बॉडी है एंड देयरफॉर इनको सेम
काइंड या सेम नेचर में इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए डॉक्ट्राइन ऑफ एडजस्टम जनरेस वाज रिजेक्टेड इन द केस ऑफ उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड इन द केस ऑफ राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज हेल्ड टू बी formed under a statute and therefore it was included in the definition of state. Finally एक टेस्ट लेट डाउन किया गया था in the case of अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब in the year 1981. ये एक 5 जज बेंच थी जिसमें 5 कंडीशंस लेट डाउन की गई थी और बोला गया था इनमें से अगर कोई भी 1 कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई होती है तो वो बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी को हम स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड कर देंगे. ये 5 कंडीशंस हैं. इफ द इंटायर शेयर कैपिटल वाज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, जो पूरी शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट के पास है तो वो स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा. सिमिलरली जो भी उस अथॉरिटी का, बॉडी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेंडिचर है, ऑल एक्सपेंडिचर का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो स्टेट द्वारा दिया गया है, गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है, तो वो स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा. मोनोपोली स्टेट प्रोटेक्टेड, इसका मतलब लाइक इन द केस ऑफ ONGC लेकर इसकी जो मोनोपोली है वो स्टेट प्रोटेक्ट करता है तो ये स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा. 4th पॉइंट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इट सेज डीप एंड परवेसिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. अगर डीप और परवेसिव कंट्रोल है गवर्नमेंट का तो वो स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा. 5th इज वेरी सिंपल. इफ द फंक्शन दैट इज परफॉर्म्ड बाय द बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस तो दैट वुड बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. If any one conditions is also satisfied or fulfilled, then it would be included in the definition of state. Finally 2002 में एक 7 जज बेंच का केस आया, that is प्रदीप कुमार बिस्वास versus Indian Institute of Chemical Biology. In this test 2 और कंडीशन लेट डाउन की गई थी इन एडिशन टू दिस 5 कंडीशंस ऑफ अजय हासिया. ये थी फंडिंग एंड कंट्रोल टेस्ट. इस केस में बोला गया था अगर बॉडी functionally, financially या administratively गवर्न की जाती है by the government तो वो included होगा in the definition of state. Now whether judiciary is included in the definition of state or not. So it is said that judiciary performs 2 functions. One is judicial functions and other is administrative functions. Judiciary functions अगर judicial functions perform करता है तो that is not included in the definition of state because judiciary ही हमारा guardian है और protector है fundamental rights का, तो वो fundamental rights कभी भी infringe नहीं करेगा. But when judiciary performs administrative functions like when it makes rules for high courts और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तो ये बोला जाता है इट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. ये बोला गया था इन द केस ऑफ प्रेमचंद्र गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर. और जब जुडिशरी जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करता है तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. ये बोला गया था नरेश श्रीधर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में. नाउ वन मोर थिंग, वेदर BCCI इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट और नॉट. सो इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दैट BCCI इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि स्टेट जो डेफिनेशन है वो बहुत इंक्लूसिव डेफिनेशन है और उसको बहुत इंटरप्रेट किया जा सकता है. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. थैंक यू.